Hello student, today we teach a new topic. टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन. ओके, तो फ्रैक्शन अभी तक हमने देखा नहीं है, पर फ्रैक्शन जो चैप्टर्स है वो आपने पिछले साल वगैरह कुछ देखा होगा एक आधी थर्ड स्टैंडर्ड में. तो इस साल हम अभी ये वाले इसमें चैप्टर में हम फ्रैक्शन ले रहे हैं. तो इसमें फ्रैक्शन क्या होता है, पहले हम समझ लेंगे. फ्रैक्शन यानी किसी भी होल नंबर का आप उस होल नंबर में से कुछ अगर उसको डिवाइड करते हो तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, बरोबर है. तो ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, एक ही ट्रायंगल कौन सा है, ये एक ही ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है. इस ट्रायंगल को हम इस 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं और एक आधी पार्ट हम इसमें क्या करते हैं, डार्क करते हैं. तो यहाँ पे पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट है हमारे पास 2. टोटल पार्ट कितने 2, उसमें से डार्क कितना हुआ 1. तो जितना डार्क हुआ उतना पार्ट हम यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं. मतलब इक्वल पार्ट, सेम पार्ट हमने क्या किया, यहाँ पे भी डार्क किया तो और इसमें से 1 पार्ट डार्क किया. इसलिए टोटल पार्ट में से 1 पार्ट अगर डार्क करते तो यहाँ पे हम इस नंबर को, इस जो फिगर्स है उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2. इस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ये हो गया फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को नंबर में इस तरह लिखा जाता है 1/2 या 1, इसको हाफ भी बोल सकते हैं हम. ओके, तो इस तरह व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट. अभी वो कितने भी इक्वल पार्ट हो सकते हैं. एक आधी होल फिगर उसको हम डिवाइड करते हैं कितने भी पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. अगर अ पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, तो जो भी पार्ट रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसको फ्रैक्शन कहते हैं. मतलब एक आधी ये जो फिगर है, इस फिगर को हम सेम इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से पहले इस तरह डिवाइड किया. अभी हम एक ही पार्ट यहाँ पे क्या करते हैं, डार्क किया. हमने क्या किया, यहाँ पे डार्क किया. तो ये पार्ट अगर डार्क किया तो टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 पार्ट है. तो 4 पार्ट आपको नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है. तो ये हो गए डिनोमिनेटर में 4 लिखे. टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं, 4 है. उसमें से हमने कितने पार्ट डार्क किए, 1 किया है. इसलिए 1/4 हम इसको लिख सकते हो. ओके, फ्रैक्शन. तो ये हो गया फ्रैक्शन. इस तरह आप कर सकते हो. दूसरा एक आधी दूसरी फिगर है हमारे पास, ये वाली फिगर है. ओके, तो ये फिगर को इसको भी हम पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो ये हमने कितने पार्ट किए, टोटल पार्ट पहले काउंट करना है. तो 1 2 3, ये पार्ट कितने हमारे पास, टोटल पार्ट है 3 इक्वल पार्ट है, बरोबर है. देखो यहाँ पे कोई भी अगर पार्ट करते हो तो वो सभी वो डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल इसमें डिवाइड होना चाहिए. जैसे कि 2 पार्ट करते हो तो दोनों तरफ वो सेम ये रहना चाहिए उसका फिगर. तो यहाँ पे भी हमने ये ट्रायंगल को सेम फिगर में डिवाइड किया. 2 पार्ट हो गए इसके, इसलिए हमने क्या किया, टोटल पार्ट 2. टोटल इक्वल पार्ट कितने 2, उसमें से हमने क्या किया, एक पार्ट हमने इसमें डार्क किया, इसलिए ये हो गया 1/2. ये फ्रैक्शन हो गए. अभी दूसरा है, नेक्स्ट फिगर है हमारे पास. यहाँ पे हमने 4 पार्ट किए. एक स्क्वायर के हमने कितने किए, 4 इक्वल पार्ट किए. उसमें से 1 पार्ट हमने डार्क किया, तो 1/4. इस तरह ये वाला फ्रैक्शन हो गया. ओके, ये फ्रैक्शन नंबर्स में, इस तरह नंबर्स में लिखा जाता है. ओके, तो नेक्स्ट फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको. नेक्स्ट फिगर है, इसमें हमने 3 पार्ट किए हैं. कितने पार्ट किए हैं, एक फिगर के हमने 3 पार्ट किए. उसमें से 1 पार्ट यहाँ पे डिवाइड है, 1 पार्ट यहाँ पे क्या है, डार्क है. तो हम इसको 1/3 इस तरह हम लिख सकते हैं. ओके, तो फ्रैक्शन अगर लिखना है तो इस तरह लिखा जाता है. नेक्स्ट इसमें है यहाँ पे देयर इज अ सिंबल. तो ये जो फ्रैक्शन के नंबर्स में सिंबल कौन से है, 1/2 1/2 1/4
इस तरह ये जो सिंबल्स है ये क्या है, फ्रैक्शन के सिंबल्स है। तो इस तरह फ्रैक्शन लिखा जाता है। इसको भी हम इस नंबर को भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको ये उसका ये क्या बोलते हैं, उसको फिगर है। तो ये फिगर को हम यहाँ पे डिवाइड किया और डार्क किया, तो इस तरह हम इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं। ओके, ईच फ्रैक्शन इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ न्यूमर। अभी ये जो फ्रैक्शन है ये कौन से फॉर्म में लिखे हैं, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हैं। तो न्यूमरेटर यहाँ पे कौन सा है, 1 इज ए न्यूमरेटर। ओके, 1 जो है न्यूमरेटर है और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। ओके, ये डिनोमिनेटर है। तो इस तरह हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखते हैं। अभी द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्ट्स बीइंग रेफर टू एंड द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ होल। अगर आपको कोई भी डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल पार्ट्स ऑफ टोटल इक्वल पार्ट्स, और न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, उसमें से जो पार्ट कलर किए वो पार्ट यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाना है। तो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस तरह हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी इस तरह भी लिखा जाता है ये वाला। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि 2/5 में से इसमें कौन सा न्यूमरेटर है, ये 2 न्यूमरेटर है, तो इसको न्यूमरेटर बोलेंगे। और दूसरा ये वाला 5 है, ये जो डिनोमिनेटर है। ओके, तो इसको हम डी लिखते हैं, डी मीन्स डिनोमिनेटर। अभी ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है टॉपिक फ्रैक्शन, ये कौन से मैथमेटिक्स के बुक में तुम्हारे पेज नंबर 75 पे है। आपको 75 पेज नंबर ओपन करके देखना है। ओके, जब आप इसमें एक एक्सरसाइज दिए, एक्सरसाइज 1 दिए, तो एक्सरसाइज 1 आप इस बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो एक दो प्रॉब्लम हम इसमें से सॉल्व करते देखते हैं। कुछ बड़े प्रॉब्लम्स है, वैसे तो उसमें कोई सॉल्व करने लायक ही नहीं, वो आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वाला इरेज कर लेता। देखो अभी कंप्लीट द टेबल है सेकंड नंबर में। पहला हम एक्सरसाइज 1 में देखते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर्स। अभी नंबर्स में आपको ये लिखना है, तो ये नंबर्स में कैसे लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 2/5, ऐसा दिया है 2/5, ठीक है, 2/5। अभी 2/5 में मतलब क्या है, 2/5 मतलब इसको हम यहाँ पे इस तरह यहाँ पे ले सकते हैं 2/5, मतलब 2/5। इसको ये फ्रैक्शन को हम इस तरह रीडिंग कर सकते हैं, या नंबर्स में आपको अगर वर्ड्स में लिखना है तो ये नंबर को हम इस तरह वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसे 2/5 बोला जाता है। ओके, 2/5 या 2/5 ऐसे भी बोला जाता है। ओके, मतलब इसको कैसे, ये जो 5 क्या है, 5 ये डिनोमिनेटर है, और 5 हमने क्या किए, एक होल नंबर है जिसको हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। उसमें से 2 पार्ट्स है जो कलर किए या कुछ भी, तो ये 2 है, तो ये 2 पार्ट्स उसमें से अलग किए हैं, तो इसको बोलते हैं 2/5। ओके, इस तरह आप लिख सकते हो। मतलब आपको एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी कंप्लीट द टेबल है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में, एक्सरसाइज 1 में कंप्लीट द टेबल। अभी देखो यहाँ पे कंप्लीट द टेबल में फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो फ्रैक्शन आपको पहले यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन दिया है, ये 3/5। हम इसे क्या बोलते हैं, 3/5। इस तरह भी रीडिंग कर सकते हैं वर्ड्स में। तो ये फ्रैक्शन हमको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर, और जो आपको कंप्लीट द टेबल दिया है उसमें 2 कॉलम्स दिए हैं, तो उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिया है। तो न्यूमरेटर के जगह पे आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर
न्यूमरेटर, और दूसरा कॉलम है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ओके, सॉरी, डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर हो गया। तो यहाँ पे दो कॉलम दिए है, बरोबर है, एक न्यूमरेटर दिया है और दूसरा डिनोमिनेटर दिया है। तो ये फ्रैक्शन हम रीड कैसे करेंगे, 3/5 ऐसे रीड कर सकते हो, तो 3/5 इस तरह भी रीड कर सकते हो। इसमें से कौन सा न्यूमरेटर है, यहाँ पे 3 न्यूमरेटर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। देखो यहाँ पे एक बॉक्स वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स में आपको वो नंबर लिखना था, मतलब वहाँ पे आपको डिनोमिनेटर यहाँ पे दिया है, तो आपको लिखना क्या था, ब्लैंक पेज में आपको लिखना था, न्यूमरेटर लिखना था। इसमें से कौन सा न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला नंबर रहता है वो न्यूमरेटर है, तो हमने यहाँ पे 3 ये बॉक्स में लिखा है, ओके। तो ये हो गया 3 न्यूमरेटर। इस तरह आपको ये जो बॉक्स है, बाकी के बी और सी प्रॉब्लम मैंने ए तो आपको सॉल्व करके दिया है, और बी और सी जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो आपको सॉल्व करना है, ओके। तो ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे 3rd नंबर का है उसी में, तो यहाँ पे 3rd नंबर का क्वेश्चन ये देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1 शुरू है हमारी। शेड द फिगर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। अभी मैं यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं एक आधी दूसरा क्वेश्चन लूँगा, एक आधी आप यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल करके मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल करके मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे ये बना रहा हूँ, ओके। ये इक्वल पार्ट में मैंने इस फिगर को हमने डिवाइड किया, ओके, और इसमें भी मैं यहाँ पे ऐसे रो और कॉलम बनाए, बराबर है। अभी इसमें ए और बी में कुछ 2 फिगर दिए है, जैसे 7/16 दिए है और 3/8 दिए है बी में। तो इसमें से आपको कौन सी शेड द फिगर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। अभी इसमें एक आधी मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन दिया, पहले आपको क्या करना है कि काउंट करना है कि होल पार्ट को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो होल पार्ट में 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया इसको, 12 पार्ट में। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 12। अभी उसमें से कितने फ्रैक्शन, जितने भी आपको फ्रैक्शन आपको कलर करने को लगा है, वो शेडेड करने को लगा है, वो उतने फ्रैक्शन आपको शेडेड करना है। तो सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे 4 फ्रैक्शन, अगर 4 एक आधी 4 हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे एक 3 और ये एक आधी यहाँ पे कर लेते हैं। तो ऐसे कितने, ये टोटल जो पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स कितने हमारे पास, टोटल है 12 पार्ट्स। उसमें से हमने कितने पार्ट्स कलर किए हैं, 4 पार्ट्स। तो यहाँ पे हम ये 4 लिखते हैं, मतलब 4/5 4/12। तो 4/12 इस तरह हम इसको रीड कर सकते हैं। और इसमें से आपको ये वाला ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स अगर ये फिगर में दिखाना है तो आप इस तरह कौन से भी, यहाँ पे मैंने डार्क जो ये वाले पार्ट्स किए वो उसमें से आप कौन से भी डार्क कर सकते हो, इसमें कोई तय नहीं रहता कि ये वाले ही डार्क करना है या कुछ, या फिक्स नहीं रहता। आप कौन से भी 4 जो पार्ट्स है उसको डार्क करना है, ओके। और टोटल पार्ट्स जो है वो उसको नीचे लिखना है। तो ये हो गया 4/12। तो इसको हम 4/12 ऐसे रीड कर सकते हैं, ओके। अभी इसमें डिनोमिनेटर आपको पता चल गया होगा कौन सा है, डिनोमिनेटर है 12 और न्यूमरेटर कौन सा है, न्यूमरेटर है 4। तो इस तरह हम इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं या कोई भी शेडेड पार्ट वगैरह कर सकते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे 4th नंबर है, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट्स। अभी शेडेड पार्ट के लिए हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। देखो वहाँ पे
3 बॉक्सेस है और 3 बॉक्सेस नीचे है, मतलब टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 6 है। 6 टोटल बॉक्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 और 3 4 5 और 6। और यहाँ पे बड़ा जो बॉक्स है, यहाँ पे आपको क्या करना है? ये फ्रैक्शन यहाँ पे लिखना है। ओके, शेडेड पार्ट जितने हैं, पहले तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल पार्ट कितने हैं? 6 पार्ट है। ओके, 6 पार्ट में ये वाले फिगर डिवाइड किए है, उसमें से कितने पार्ट शेडेड है? शेडेड यहाँ पे 3 पार्ट यहाँ पे शेडेड है। ओके, तो यहाँ पे हम शेडेड 3 पार्ट कर देते हैं। 3 पार्ट शेडेड है, टोटल है हमारे पास कितने? 6, उसमें से अगर 3 करते हैं तो यहाँ पे 3/6 इसको हम कर सकते हैं। तो ये पार्ट को, इसको हम एक शॉर्ट में भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा ही रहने देते हैं। 3/6 हम इसको रीड करेंगे। इसमें फ्रैक्शन कौन सा, इसमें न्यूमरेटर कौन सा है? 3 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर कौन सा है? 6 है। तो इस तरह आपको यहाँ पे शो करना है। 4th नंबर में मैंने यहाँ पे पहला प्रॉब्लम करके दिया है, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ओके, 5th नंबर है यूज ग्रेटर और स्मॉलर। ओके, तो ग्रेटर और स्मॉलर का साइन आपको यहाँ पे यूज करना है। वो देखते हैं कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, अभी इसमें क्या रहता है कि ग्रेटर और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये भी ले सकते हैं हम। ठीक है, यूज ग्रेटर साइन और स्मॉलर साइन और इक्वल साइन। तो यहाँ पे 3/7 है और 3/7 है, तो यहाँ पे ग्रेटर साइन यहाँ पे इक्वल आएगा। देखो यहाँ पे 3/7 है, सर्कल है यहाँ पे 3/7, तो यहाँ पे इसमें से कौन सा साइन आ जाएगा? ये 3 में से कौन सा साइन आएगा? यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है? इक्वल है। ओके, 6/11 6/11। और एक दूसरा प्रॉब्लम है 6/11। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सेकंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और नेक्स्ट है 7 नंबर अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको इस तरह क्या करना है कि कोई भी इसमें से एक आपको यूज करना है साइन। ओके, कौन सा साइन यूज करना है? जो ग्रेटर अगर फ्रैक्शन रहता है तो ग्रेटर साइन, और जो स्मॉलर है तो स्मॉलर साइन। ओके, दूसरा फ्रैक्शन है यहाँ पे 6/11 और 8/11। तो यहाँ पे कौन सा ग्रेटर रहेगा? यहाँ पे ये वाला ग्रेटर रहेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6/11 8/11। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो साइन जो न्यूमरेटर है, यहाँ पे पहले तो आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर सेम है क्या नहीं वो देखना है। डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट रहता है वो फ्रैक्शन क्या रहता है? ग्रेटेस्ट रहता है। तो यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट का साइन दे सकते हो, या देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइन दिया है। तो इस तरह आपको एक आधी दूसरा प्रॉब्लम ले सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, दूसरा एक आधी प्रॉब्लम है 5/12 और दूसरा है नेक्स्ट है 5/12। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है, मतलब ये फ्रैक्शन कैसा रहेगा? ये इक्वल रहेगा। तो इस तरह आपको ये यूज करना है साइन इक्वल और ग्रेटर देन स्मॉलर। ओके, तो इस तरह साइन आपको यूज करना है। 6 नंबर है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 6 नंबर है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर।
तो 6 नंबर का प्रॉब्लम में आपको नंबर दिए है, जैसे फ्रैक्शन दिया है 3/17 दिए है, 3/17। दूसरा है 2/17, नेक्स्ट है 6/17 और ये है 5/17। पहले तो आपको डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं डिनोमिनेटर सेम, आपको देखना है सभी इसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो आप इसका जो असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर से करना है, मतलब छोटे नंबर से आपको बड़े नंबर तक जाना है। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 2/17। तो ये 2/17 पहले आएगा, बाद में 3/17, 5/17 और 6/17। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर सेम इसी तरह, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को कहाँ पे रहता है, सामने। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर 6/17, 5/17, 3/17, बिल्कुल इसके अपोजिट। तो इसका ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट लिखना है। पहले सबसे ग्रेटेस्ट लेना है, बाद में उससे जो छोटा है वो नंबर 5/17, बाद में 3/17 और लास्ट लेना है सबसे स्मॉलेस्ट 2/17। इस तरह इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आप लगा सकते हो। फाइंड द, अभी एक लास्ट इसमें बाकी है हमारा, तो यहाँ पे हम वो प्रॉब्लम लेते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके, लास्ट नंबर में आपको दिखाई दे रहा है फाइंड, ऐसे लिख के वहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पे फाइंड ऐसे। ओके, फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड लिखे है और 1/2 ऑफ 48 ग्राम्स, 48 ग्राम्स ऐसे लिख के यहाँ पे हम यहाँ पे जी भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं ग्राम्स। ओके, तो 1/2 ऑफ 48 ग्राम, तो इसको ग्राम कैसे निकालेंगे, 1/2 कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, जो नंबर से वो बड़ा यहाँ पे लिखना है ग्राम्स। ओके, तो ये ग्राम लिखे हमने 48 ग्राम, 48 ग्राम मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई आप करेंगे 1/2, मतलब ये ऑफ की जगह आपको साइन कौन सा रखना है, मल्टीप्लाई का। 1/2 मतलब ये अभी 2 से इसको डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, म्हणजे 24 मल्टीप्लाई 2 अगर करते हैं तो 48 आता है। तो इसका जो 1/2 है वो 24 ग्राम है। ओके, इस तरह आप इस नंबर को, मतलब 1/2 मतलब ये 48 का हाफ, तो 48 का हाफ कौन सा होगा, 24। इस तरह आपको ये वाला निकालना है। ये पहला प्रॉब्लम हो गया। उसमें दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई है, यहाँ पे दिया है आपको 1/3 ऑफ 99 रुपीज़, रुपीज़ का साइन दिया है, ये रुपीज़। तो 99 के 1/3 के रुपीज़ कैसे होंगे, तो 99 पहले लिखो, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 1/3। अभी 3 से पहले एक ही नंबर से डिवाइड करना है। पहले अगर 3 से डिवाइड करते हो तो 3 से इसको डिवाइड करना है और इसको भी 3 से ही डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 33 क्या है रुपीज़, जो भी है 99 का 1/3 मतलब कितने, 33। तो इस तरह आपको एक्सरसाइज 1 सॉल्व करनी है। ओके, अभी इसके बाद में हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं, किसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। 6 नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है वो पहले देखते हैं।
एक तुम्हारे पेज नंबर 77 पे आपको दिया है, पेज नंबर 77 ओपन करना है। मीनू इक्वालेंट फ्रैक्शन करके आपको एक टॉपिक दिया है, सब टॉपिक। तो देखते इक्वल टॉपिक, सब टॉपिक है इक्वालेंट, ठीक है। ये वाला हम थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं, इक्वालेंट फ्रैक्शन, इक्वालेंट EQUIVALENT, इक्वालेंट फ्रैक्शन। इक्वालेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि देखते हैं क्या है इक्वालेंट फ्रैक्शन। इक्वालेंट मतलब ये होता है सेम। इक्वालेंट में मतलब क्या होता है, सेम, मतलब उसको सेम इसमें डिवाइड करना है। जैसे कि मीनू एंड अनु एट सम पीसेस ऑफ फ्रॉम द केक। एक केक रहता है, बरोबर है, ये वाला केक है, 2 केक है, ओके। तो ये 2 केक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये 4 पार्ट, कितने पार्ट किए हमने, 4। और यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 2, 3 और 4, तो ये वाला नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम मीनू लिखते हैं, किसका ये केक है, मीनू का, और ये है अनु का ठीक है, अनु और मीनू। तो इसमें 1/4, ये इस नंबर को कैसे फ्रैक्शन में हम डिवाइड ये करेंगे, इसमें पहले आपको क्या देखना है कि पार्ट कितने हैं, कौन से, ये जो केक है वो केक कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट में, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे फ्रैक्शन में, 1/4। फिर भी हम इसको क्या करेंगे, ऐसे डार्क कर देंगे, ओके। तो ये वाला हो गया सपोज ये। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है, तो ये 1 पार्ट किससे कैसे दिखाई दिया, ये वाला खुला वाला पार्ट है वो 1 से दिखाई दिया। टोटल पार्ट कितने, 4। तो इसको इस तरह हम ये कर सकते हैं, ओके। ये हो गए 1 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स एंड अनु 2 पार्ट्स ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स, ओके। इसमें कितने हैं, इसमें आपको दिखाई, इसमें बाकी सब यहाँ पे ये जो पार्ट है पूरे डार्क है, ओके। तो इसमें से ये जो पीस है वो पीस हम किस तरह दिखाएंगे, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स है, तो यहाँ पे हम 2 टोटल पार्ट्स कितने हैं, यहाँ पे टोटल पार्ट्स है 8, तो इसलिए हमने 2/8 इस तरह लिखा है। मतलब ये जो फिगर है, ये फिगर इस तरह हम मेंशन करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, और ये वाली फिगर किस तरह मेंशन करेंगे, 1/4 में। इस तरह आपको ये दोनों फिगर मेंशन करना है। डिनोमिनेटर कौन सा रहेगा, 4 डिनोमिनेटर रहेगा और 1 न्यूमरेटर रहेगा। इसमें 2 न्यूमरेटर और 8 डिनोमिनेटर। टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल है 8 पार्ट है, और उसमें से 2 पार्ट हमने क्या किए, ब्लैंक छोड़ दिए, मतलब ये पार्ट कटा हुआ है, इसलिए 2/8। तो अभी इस फ्रैक्शन को हम कैसे समझेंगे कि ये फ्रैक्शन क्या है, इक्वालेंट फ्रैक्शन है। क्यों इक्वालेंट है, क्योंकि इसके जो यहाँ पे पार्ट ज़्यादा है, पर यहाँ पे 4 ही पार्ट है, पर एक पार्ट यहाँ पे, यहाँ का एक पार्ट और यहाँ का एक पार्ट सेम है, ओके। यहाँ पे जो 1 पार्ट किया है वो 1 पार्ट यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है, ओके। सिर्फ हमने यहाँ पे कोई और ज़्यादा पार्ट किए नहीं, और इसमें क्या किए, एक पार्ट में हमने 2 इक्वल पार्ट किए, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है इक्वल फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इक्वल फ्रैक्शन, ओके, इक्वालेंट फ्रैक्शन 2/8। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब ये भी कैसा होगा, 1/2 होगा। तो इसे भी आपको अगर एक ही नंबर से डिवाइड, ये अगर इसको शॉर्ट अगर करते हैं तो इसका क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। तो
तो इस तरह ये दोनों जो डिनोमिनेटर है वो कैसे इक्वल है, मतलब ये भी 2/8 और 1/4 कैसा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, इस तरह आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे लेते हैं। फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम पार्ट, अगर कोई भी फ्रैक्शन अगर सेम पार्ट में रिप्रेजेंट करता होगा तो उस नंबर को, उस दो फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4। अभी 1/4 के लिए टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी 1/4 के लिए ओके, दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको दिखा रहे हैं। सपोज ये वाला मैंने इरेज किया, इसके लिए हमें क्या करना है, दो और इक्वल पार्ट ढूंढना है। तो दो इक्वल पार्ट हमें इसके लिए क्या है, एक पहला और दूसरा है यहाँ पे 3/12। 3/12 अभी इसको अगर ड्रॉ करना है, इसको अगर एक आधी फिगर में रखना है तो फिगर में कैसे रखेंगे, ये पार्ट करेंगे आप, बरोबर है। इसमें कितने पार्ट करना है, 1 2, ये हो गए 3 4। ओके, तो ये हमने पार्ट किए 1 2 3 4 और यहाँ पे 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 पार्ट है यहाँ पे। ये देखो 8 पार्ट, उसमें से अगर दो पार्ट आप इसको डार्क करते हैं तो 2/8 हो गया। ओके, तो ये टोटल पार्ट हमने यहाँ पे, और इसको अगर शॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट, इसका शॉर्ट देखेंगे हम, इसको भी हम इसी तरह करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 12 इक्वल पार्ट में आपको एक आधी फिगर ये ड्रॉ करने होंगे, मतलब उसमें 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा एक फिगर को, उसमें से 3 आपको डार्क करने होंगे, तो 3/12 आ जाएंगे। अभी ये इक्विवेलेंट कैसे है, तो ये देखो 1/4 आया, इसके भी 1/4 आएंगे। इसको अगर शॉर्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, म्हणजे यहाँ पे आ गया 1/4। और ये भी इसको अगर डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब ये भी क्या है, इक्वल पार्ट, मतलब ये 1/4 1/4 1/4 सेम पार्ट में आ गया। तो इस नंबर को क्या बोलते हैं हम, इक्वल पार्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब 1/4 आया तो इसका शॉर्ट करने के बाद में भी 1/4 की आना चाहिए। ओके, ये हो गए इक्वल पार्ट। अभी दूसरा फ्रैक्शन है एकादी, सपोज दूसरा एकादी नंबर लेते हैं, दूसरा है 6/20 और एक है 3/10। तो ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि ये देखना है आपको, तय करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 6/20 डिवाइड 2, इसको भी डिवाइड 2, तो ये देखो 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 2 1 जा 2, मतलब ये 10 2 जा 20, 3/10 आ गए, मतलब ये और ये फ्रैक्शन क्या है, सेम है। इस तरह हम ये फ्रैक्शन, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इस तरह हम ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का देख सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेरी इजी है। आपको एक्सरसाइज अभी इसको एक दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का दूसरा तरीका है, चेक वेदर 2/3, ये नंबर 2/3, और दूसरा है 6/9। तो ये दोनों फ्रैक्शन आपको देखना है इक्विवेलेंट है क्या नहीं। तो एक इजीली मेथड है इसके लिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ये 2 नंबर की और ये 2 नंबर की। ओके, मतलब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 × 9 और 3 × 6,
तो 9 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, ये देखो यहाँ पे सेम आ गए। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो नंबर्स है वो क्या है, इक्वल है। ओके, इस तरह हम इसको इस तरह भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 1 आपको सॉल्व करना है। अभी आज के लिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट कल हम और मिलेंगे। आपको ये जो क्लास है वो केयरफुली देखना है। आप किसी भी इसको केयरफुली अगर करेंगे तो वो बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम रहा तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।